नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज की, मुझ से सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज जिस प्रांगण में शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है, जगन्नाथ मंदिर बोध गया, उसके अधिष्ठाता या संस्थापक श्री गया नगर के ही नहीं, पूरे देश के एक प्रसिद्ध परिवार डालमिया परिवार के श्री शिव कैलाश जी डालमिया, जिन्हें हम लोग स्नेह से मुन्ना डालमिया जी के नाम से जानते हैं, आज यहाँ उपस्थित हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गुरुदेव का सन 2008 में यहाँ चातुर्मास संपन्न हुआ था, तो उस समय गुरुदेव के सानिध्य में जो विश्व धर्म जागरण मंच के माध्यम से रामायण गीता ज्ञान वर्षा का जो अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ था, वह इन्हीं के कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हुआ था। बंधु, एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हमारे मुन्ना जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारे गुरु के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और अपनी भावना और जिज्ञासा दो चरणों में प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित है शिव कैलाश जी डालमिया, श्री मुन्ना जी डालमिया। एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं ध्वनि से बंधु। नहीं बोले। डालमिया जी ने गुरुदेव का आशीर्वाद ही अपनी भावना की संपुष्टि मानी है। चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ इस क्रम को। ऑनलाइन ले लें क्या? हाँ बंधु, मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ शिवजी रीना काला गया को, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजीत छावड़ा गया। दीजिए जल्दी से। हो चलिए, श्रीमती रीना काला नहीं है, क्यों पर्ची देते? जैसे अजीत छावड़ा गया, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शारिका सेठी गया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज की विषम परिस्थितियों में आदमी चिंताओं से बहुत घिरा रहता है और बहुत सी अनावश्यक घटनाएं जीवन में घटती है जो उसके जीवन में कभी महसूस भी नहीं होता कि ऐसी भी घटनाएं घटे। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सामान्य कैसे बना रखें? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि चिंता क्यों होती, फिर उससे बचने का उपाय। मेरे राय में चिंता की 4 प्रमुख वजह है। सबसे पहली वजह है आत्मविश्वास की कमी। दूसरी वजह है नकारात्मक सोच। तीसरी बात है यथार्थ की अनदेखी। और चौथी बात है आशा, तृष्णा या लालसा बहुल वृत्ति। ये चारों ऐसे कारण हैं जो मनुष्य को चिंता के चक्रव्यूह में फंसा देते हैं। यदि इससे बचना है तो इससे उलट 4 बातों को याद रखिए। मैं बहुत संक्षेप में आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। आत्मविश्वास से लबरेज रहें। पहली बात, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी और विकट समस्या क्यों ना आए, अपने अंदर इतना विश्वास रखिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समस्या आए तो ये सवाल मन में उत्पन्न ना होने दो कैसे होगा, अभी तो मन में ये विचार जगाओ कि कैसे करना है। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है उसके हाथ पांव फूलते हैं और पहला सवाल उठता है कैसे होगा। लेकिन जो आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं वो ये कहते हैं कैसे करना है। हर समस्या का समाधान है। रात के बाद भोर होती है, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, कभी रात छोटी हो जाए, कभी लंबी हो जाए, लेकिन शाश्वत नहीं है। ये विश्वास हृदय में होना चाहिए। तो आत्मविश्वास से भरे। दूसरी बात, सकारात्मक चिंतन रखें। हर बात को सकारात्मक दृष्टि से देखें। कैसी भी कितनी भी विकटतम स्थितियां आए,
नकारात्मकता से न देखें। दो वाक्य अपने हृदय में अंकित कर ले, जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। क्या बोल रहा हूं? जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। चिंता की मुक्ति के लिए ये अमृत धारा है, इसे हृदयांकित कर ले, नकारात्मकता आ ही नहीं पाएगी। प्रायः लोग नकारात्मकता से ज्यादा ग्रसित होते हैं। आप देखिए, घर से कोई बाहर जाता है, बोला हम 10 बजे आएंगे, और जैसे 10 बजता आपके अंदर की आतुरता बढ़ती है, 10 के 11 बज गए, 11 बजने पर वो आ नहीं रहा, फोन कर रहे, रिंग पूरी जा रही, फोन उठ नहीं पा रहा है। अब बताओ मन में क्या आता है? बोलो, माइक आपके पास है, कोई घटना हो गई या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, यही आता है ना। इससे चिंता होती। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गया, 10 बजे का बोला, 11 बज गए, आप रिंग पर रिंग किए जा रहे, पूरी बेल जा रही है, उधर से कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, और वो व्यक्ति 12 बजे आया, अचानक सामने दिखा, रे आप आ गए, हम कितने परेशान हैं, फोन पर फोन लगा रहे, तुमने फोन नहीं उठाया, क्या करे? क्या बताऊं, एक मीटिंग लंबी चल गई थी, सो मैंने अपनी फोन को साइलेंट कर दिया था, उसको रिंगटोन में डालना भूल गया, पता नहीं आपके रिंग आ रही हो, मैं तो बस थोड़ा 2 घंटा लेट ही निकला था, इसलिए 2 घंटा लेट पहुंचा। अरे यार, हम तो फालतू परेशान होते रहे। यथार्थ में कोई परेशान नहीं होता, सब फालतू ही परेशान होते हैं, क्योंकि फालतू बातें दिमाग में भरते हैं। अगर कहीं ऐसा कुछ हो तो क्या हम ये नहीं सोच सकते हैं, हो सकता है वो किसी और काम में इंगेज हो गया हो सकता फोन उनके पास न रहा हो सकता है फोन साइलेंट हो सकता और कोई आवश्यक कार्य में उलझ गया हो। बस चीजों को यदि सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू करोगे तो कभी मन में शंका, चिंता उत्पन्न नहीं होगी, और नकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो कभी चिंता से मुक्त नहीं होगे। तीसरी बात है, यथार्थ पर भरोसा रखो। जो मेरे कर्मोदय में होगा सो होगा। मेरे हाथ में है क्या? आज तक मैंने अपने जीवन में जो चाहा वो सब हुआ, ऐसा तो नहीं है। बहुत कुछ अनचाहा मेरे जीवन में हुआ है, जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ। तो जो होना होगा सो होगा। अच्छा होना होगा तो होगा, बुरा होना होगा तो होगा। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। ये बात अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। चिंता मन में हावी नहीं होगी, और आशा तृष्णा पर नियंत्रण रखने के लिए संयमी प्रवृत्ति अपनाइए और वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए। समझ गए? चिंता मन में हावी नहीं होगी। इससे बाहर निकलने का एक तरीका है। तो निश्चिंतता, जीवन में सहजता लानी चाहिए। चीजें अपनी जगह होगी, हमारे चिंता करने से नहीं होगा। हम आगे बढ़ने का रास्ता खोजें, पर एक जगह ठहरे नहीं। चिंता करने का मतलब है एक जगह ठहर जाना, अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर देना। और चिंतन करने का मतलब है समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ना। आगे बढ़ते चले तब हम सफल होंगे। नमस्ते। श्रीमती सारिका अमित अनुष्का सेठी गया, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पुष्पा सरला सेठी गया।
गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पर्वत की वंदना के लिए जाते हैं तो पर्वत पर जो चरण चिन्ह बने हुए होते हैं, तो हमें बताया जाता है कि भगवान यहीं से मोक्ष गए हैं। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि इसका आधार क्या है? किसने ये निर्धारित किया कि भगवान उसी जगह से मोक्ष गए हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि जब तीर्थंकरों को निर्वाण होता है तो उनके अंतिम संस्कार के बाद इंद्र वज्र से वहाँ भगवान के चरण चिन्ह अंकित कर देता है। उसके ही प्रतीक स्वरूप निर्वाण भूमियों में चरण रखते हैं। निर्वाण स्थलों में जिन प्रतिमा को न रखने का प्रयोजन यही है कि वह अंतिम संस्कार की स्थली है, वहाँ भगवान विराजमान न करके चरण स्थापित करते हैं, क्योंकि उस जगह भगवान का अंतिम संस्कार हुआ और इंद्र ने वहाँ चरण चिन्ह अंकित किए। अब आप पूछोगे सम्मेद शिखर में ये चिन्ह यही है, ये कैसे पता? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक किंवदंती है। आज से 300 वर्ष पहले एक भट्टारक जी यति जी थे। वे सम्मेद शिखर में गए क्योंकि उस समय पर्वत बहुत व्यामान था, पर्वत पर चढ़ना बहुत दुरूह होता था। प्राय लोग ऊपर की वंदना कम, नीचे की परिक्रमा ही वंदना के रूप में करते थे और उसमें पालगंज राजा से नजराना दे करके अनुमति लेना पड़ता था, तब वंदना करनी होती थी। पैदल जाते थे लोग, ये बहुत कठिन कार्य था। तो कहते वे गए और उन्होंने 20 तीर्थंकरों के निर्वाण होने से 20 तीर्थंकरों के नाम की पर्ची को मंत्रित करके उड़ाया और जिस नाम की जो पर्ची जहां गिर गई वहां भगवान के टोंक बना दिए गए। चूंकि ये पर्वतराज शाश्वत है और अनंत मुनि राजों की निर्वाण भूमि है, उसका कण कण पावन है, तो हम तो हर कंकर को भगवान की चरण भूमि निर्वाण भूमि मानते हैं और उस भाव से उसकी पूजा अर्चा करते हैं। तो ये जो 20 तीर्थंकरों को स्थल को चिन्हित करने की बात है, उसके पीछे ये किंवदंती है। इसका भी कोई पुष्ट आधार नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है। गुरुवर, इसी से रिलेटेड यही क्वेश्चन, ये मेरा ये भी प्रश्न है कि राजगीर की वंदना को मैं अभी गई थी, 5 पहाड़ की वंदना को, तो वहां पर ये पता है कि महावीर भगवान का समोशरण आया विपुलाचल पर्वत पर। तो गुरुवर, वहां पर और तीर्थंकरों के भी चरण चिन्ह है, जैसे शांतिनाथ भगवान के और भी अन्य भगवान के चरण चिन्ह है, तो उसका क्या मतलब है? ये चरण प्रतिष्ठित करके उनको स्मरण करने के लिए स्थापित कर दिए गए। नमोस्तु। श्रीमती पुष्पा सरला सेठी गया, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता आशीष अजमेरा और उनके साथ श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया। गुनाइटन ट्रस्टी परिवार श्री गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, थोड़ा सा सांसारिक है कि मैं मतलब जब मैं बहू बनकर ससुराल में प्रवेश करी थी और आज मैं सास बनने जा रही हूँ, तो तब के परिवेश में और आज के परिवेश में बहुत अंतर है। तो मैं एक कुशल सास कैसे बनूं, ये मैं जानना चाहती हूँ। एक लाइन में बोलूं, जब आप बहू बन के आई थी, सासू जी बाजू में है। सासू जी का जो जो व्यवहार तुम्हें अखरा, कुछ तो अखरा ही होगा, ऐसे बहुत पुष्पा जी बहुत कुशल है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सासू जी का जो जो व्यवहार तुम्हें अखरा, तय कर लेना मैं अपनी बहू से वो व्यवहार नहीं करूं। और सासू माँ का जो व्यवहार तुम्हें अंदर तक प्रभावित किया, ये तय कर लो मैं बहू के प्रति वैसा ही व्यवहार करूं। तो ये चीज़ें बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, बहू को भी वैसी सीख देना, जीवन संतुलित हो।
नमोस्तु महाराष्ट्री। एक मिनट। हाँ, ये थी ग्रांटन ट्रस्टी श्रीमती पुष्पा सेठी, शर्ला सेठी गया, और उसके बाद तैयार रहेंगे आमंत्रित हैं श्रीमती श्वेता आशीष अजमेरा, देवेंद्र अजमेरा गया, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और देवेंद्र अजमेरा गुणायतन के कोषाध्यक्ष भी हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आज के युग में देखा जा रहा है कि कुछ लोग बहुत मात्रा में किसी से कर्ज लिए हुए हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में बढ़ चढ़कर दान देते हैं, तो ये क्या धर्म की प्रभावना है या अप्रभावना? देखिए, दान देना एक अच्छा कर्म है, लेकिन कर्ज लेकर दान देना अच्छी बात नहीं। पर आज जैसे सुबह मैंने प्रवचन में बताया, कुछ लोग तो बाजार से कर्ज लेने के लिए दान देते हैं। कर्ज लेकर दान देने वाले तो है ही, लेकिन कर्ज लेने के लिए यानी मार्केट में अपना रेपो बनाने के लिए दान करते हैं। ये बातें ठीक नहीं है। बाबा जी को आ जाने दो, बिला आगे बढ़ाओ। ये बातें ठीक नहीं है। हमें बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर व्यवस्थित मन से अपना कार्य करना चाहिए। और बाबा जी बड़ी श्रद्धा भावना से आए हैं, एक बार इनकी भावनाओं का सत्कार सब लोग कर बैठे, कुर्सी बैठे। तो कर्ज लेकर दान देना कतई उचित नहीं है। शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए, न तो शक्ति को छिपाना चाहिए और न ही शक्ति का उल्लंघन करना चाहिए। दोनों अतियां हैं। यदि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो दान देने की भावना करें, और जो दान दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करें, पर कर्ज लेकर के दान कभी न करें। अन्यथा कई बार ऐसे लोगों को बड़ा पराभव झेलना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, तिरस्कृत होना पड़ता है। और दूषित मानसिकता से दिया गया दान तो कभी फलता ही नहीं। सात्विक मन से दान देना चाहिए, तभी हमें दान का सुफल प्राप्त हो। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती लता सीमा गंगवाल, नमी गंगवाल, जो गया से बता रहे हैं। श्रीमती लता सीमा गंगवाल, नमी गंगवाल, अभी पूरे परिवार के साथ खड़े जाए। श्रीमती सीमा गंगवाल भी है, साथ में खड़ी हो जाए। और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी मंजू सेठी और अनुसाद कुमार मार्ग जैन सेठी। नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न ये है कि मैं फेमस कैसे बनूं, मैं अपना नाम रोशन कैसे करूं? देखो, नाम रोशन कब करोगे? जब अच्छा काम करोगे। समझ गए? तो मैं तुमसे कहता हूँ फेमस बाद में बनना, फेयर पहले बनो। समझ गए? फेयर बनोगे तो फेमस हो सकोगे। अच्छा काम करोगे तो अच्छा नाम होगा। समझ गए? अच्छे काम करने की भावना मन में होना बहुत बड़ा गुण है, पर केवल अपने नाम की चाह होना दुर्बलता। समझ गए? एक वर्ड आता है, एक वाक्य है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना? अपनी योग्यता को विकसित करो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, प्रसिद्धि अपने आप मिलती है। जो जो आगे बढ़ोगे त्यो तो प्रसिद्धि बढ़ेगी और जीवन आगे बढ़ेगा। यहाँ रखिए। विमल जी। बाबा जी गुरुदेव के दर्शन के लिए अपनी श्रद्धा के साथ आए हैं और पुष्प अर्पित करके गुरुदेव को प्रणाम करेगा। जोरदार कर सब ध्वनि से बाबा की भावना का सम्मान कर दीजिए बंधु। गुणायतन ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी मंजू सेठी और उनका पौत्र कुमार एक तीन को बुलाया है। तीन को उधर बाकी हैं अभी। बोलो। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा ये प्रश्न है कि दीक्षा के अलावा जीवन में बहुमूल्य क्या है? दीक्षा के अलावा जीवन में बहुमूल्य क्या है? देखिए, दीक्षा से भी बहुमूल्य है अपनी सुध, अपनी बोधि, अपनी समझ।
अपनी पहचान। हम दीक्षा भी किस लिए लेते हैं? अपने आप को पाने के लिए, अपनी पहचान को उद्घाटित करने के लिए। जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तो आत्मज्ञान को जीवन में सबसे बहुमूल्य मानना चाहिए और उसकी उपलब्धि के लिए सतत चेष्टारत होना चाहिए। नमस्ते। गुणाठन ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी, मंजूरी सेठी और उनके साथ उनका पौत्र श्री मार्ग सेठी, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गया के पाठशाला आचार्य विजय सर पाठशाला की प्राचार्य श्रीमती आशा सेठी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सहनशीलता मानव जीवन का महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है कि मन विचलित होने लगता है, सहनशीलता जवाब देने लगती है। ऐसे में सहनशीलता कैसे बरकरार रखे गुरुवर, इसका उपाय बताइए। 2 दिन पहले भी इस आशय का सवाल आया था। सहनशीलता एक गुण है और इसकी अंतिम संभावना तक हमें इसे अपनाना चाहिए। एक वाक्य को बार बार दोहराओ, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। ये बात हृदय में अंकित कर लो। जो हम सहकर पा सकते वो लड़कर नहीं पाया जा सकता। और इसके लिए भावना योग बहुत उपयोगी है और एक आत्म सुझाव बार बार दोहराए। मुझे सहन करना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे सहन करना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे सहना है, मुझे सहना है, मुझे सहना है। ये वाक्य अपने अवचेतन मन में गुंफित कर दीजिए, बिठा दीजिए, टंकित कर दीजिए। कितना भी विषम प्रसंग आएगा, मन कहेगा मुझे सहना है, मुझे सहना है, मुझे सहना है। मैं एक सवाल करता हूं। मान लो कोई व्यक्ति, सपोज आप ही, किसी पुलिस अधिकारी के चक्कर में फंस गए। वो ऊल जलूल बोल रहा है और आपने कुछ गलती की, उसके एवज में आपसे अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। उस समय क्या करते हैं? चुप रहते हैं, रहना पड़ता है। क्यों? दो माइक दो। चुप रहना पड़ता है। क्यों? इतनी गंदी बातें बोल रहा है, आप चुप क्यों हैं? दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक बात, सड़क चलते कभी किसी पागल ने आपसे अभद्र टिप्पणी की हो, करता भी है, ऊल जलूल बक रहा है, आप क्या करते हो? चुपचाप नजरअंदाज करके आगे चलते हो कि पागल के पीछे पत्थर लेकर दौड़ते हो? आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उपाय नहीं है हमारे। क्यों उपाय नहीं? वो पागल है। हाँ। तो बस आपके ही वाक्य को पकड़ करके मैं कह रहा हूं, दिमाग में एक बात बिठा दो, कोई उपाय नहीं है। यानी जिस बात को हम अपने माइंड में फीड कर देते हैं, हमारी जैसी माइंड की कोडिंग हो जाती है, माइंड वैसा वर्क करता है। तो जहां हम ये सोच लेते कि यहां हमें चुप रहना है, वहां आप चुप रहते हैं। यहां हमें सहन करना, वहां आप सहन करते हैं। तो यही बात जीवन के हर क्षेत्र में भी लागू की जा सकती है। बस अपने माइंड को ऐसी कोडिंग दीजिए, विषम से विषम परिस्थिति में भी स्थिरता रखने की क्षमता आ जाएगी। उसी के लिए तो बोल रहा हूं, बदलाव लाओ, सोच सकारात्मक रखो, तब ठीक होगा। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मैं दादू दादी मम्मा पापा के लिए खुश रखने के लिए क्या कर सकता हूँ?
दादा दादी और मम्मी पापा को खुश रखने के लिए पहले तो खुद खुश रहो, रोना बंद करो, समझ गए? और वो जो भी बात बोले उसे अच्छी बात मानकर मानना शुरू कर दो, ठीक है? चलो। श्रीमती आशा सेठी और लब्धि सेठी प्रश्न एक जने पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, इसलिए प्रश्न एक जने पूछेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निभा काला। महाराज श्री प्रश्न फिर लब्धि सेठी पूछेंगे। हाँ, तो उसी को दे दो, अच्छा है, ये उदारता रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम पाठशाला में पढ़ने जाते हैं और वहाँ हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, लेकिन हम कुछ बातों को फॉलो कर पाते हैं और कुछ को नहीं, तो ऐसा क्या करें जिससे हम सारी बातें फॉलो कर पाएं? बहुत अच्छी बात है, कुछ को फॉलो करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जितना फॉलो कर सको उतना करो, और जो नहीं कर सको उसके लिए भावना भाव, है ना? चलिए। श्रीमती निभा काला गया, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री गुनायटन ट्रस्टी श्री देवेंद्र जी उषा जी अजमेरा गया। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, किसी कारणवश अगर गुरु के पास जल्दी से जा नहीं पाए तो अगर मन की जो उलझन होती है वो कैसे दूर करें, और गुरु दूर रह कर गुरु भक्ति कैसे करें? देखो, अगर गुरु के चरणों में प्रत्यक्ष न जा पाओ, आंखों को बंद करो, गुरु की छवि याद करो और मूक प्रार्थना करो। अंतः प्रेरणा जगेगी, समाधान खुद मिलेगा। दूर रह करके गुरु भक्ति करने का एक ही उपाय है, अपने आचार और व्यवहार से गुरु की गौरव गरिमा को बढ़ाओ, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति। नमोस्तु गुरुवर। गुनायटन ट्रस्टी श्री देवेंद्र जी उषा जी अजमेरा और उनके सुपुत्र श्री प्रणय आनंद और गोलू जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री विक्रम जी जैन, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, अपने मित्र अनुराग त्रिपाठी के साथ, और उनके उनके भ्राता श्री आनंद जी जैन वाराणसी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मेरी शंका है कि हम लोग व्रत और नियम तो से आबद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन की दिनचर्या से गृहस्थी में रहकर उसमें थोड़ी थोड़ी शिथिलता आने लगती है और हम कहीं कहीं औपचारिक हो जाते हैं। हम लोग ऐसा क्या करें कि जिससे उस नियम की तीव्रता में किसी प्रकार की कमी ना आवे? बहुत अच्छा और एक व्यवहारिक सवाल है, उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ जो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करते हैं। व्रत नियम लेना और नियमों को निभाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई लोग हैं जो बहुत व्रत लेते हैं। एक बार एक बहन जी ने अपनी एक डायरी दिखाई, बोले महाराज जी हमें कोई नियम दे दो, और डायरी दिखाई, बोले महाराज जी हमने इतने सारे नियम लिए, उसमें 300 से ज़्यादा नियम थे। हमने उन नियमों को देखा और उनसे कहा तुम एक काम करो, एक ही नियम लो कि इन नियमों को रोज दोहराऊंगी कि मेरे इतने नियम हैं, वो सही फल रहे कि नहीं। केवल नियमों की संख्या बढ़ाने से नियम नहीं पलते, निष्ठा गहराने से नियम पलते। एक बात अपने हृदय में अंकित करना चाहिए, ये नियम मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लिया है, इसलिए इस नियम का मुझे अनुपालन करना है। यदि देश काल के कारण हमारे नियमों में किंचित शिथिलता आए तो भगवान की साक्षी में अपनी निंदा करो, गर्हा करो और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प करो। और मन में आ जाए इतना तो चलता है, तो धीरे धीरे शिथिलता बढ़ेगी और नियम कहाँ लुप्त होंगे उसका पता ही नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बोलो। हाँ, मुझे लिस्ट बहुत लंबी है महाराज। कई बार परिस्थिति ऐसी आती है कि कड़वा सच बोलने पर झगड़ा का नौबत आ जाता है, तो वैसे में क्या करना चाहिए?
द्रौपदी ने अंधा का बेटा अंधा बोला था तो महाभारत हुआ। देखो ऐसा है कि कड़वा सच बोलना ही नहीं चाहिए, जहाँ कड़वाहट है वहाँ सच है ही नहीं। यदि ऐसी बात आए तो मौन रह लेना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। चलिए। मुरादाबाद के शिरोमणि संरक्षक श्री विक्रम जी जैन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और उनके मित्र अनुराग त्रिपाठी और उनके भ्राता श्री आनंद जी जैन वाराणसी, जो इस पद विहार में अपना योगदान भी दे रहे हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जैन हैदराबाद। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब से मैं आपके सानिध्य में आया हूँ मेरे धर्म की प्रभावना बढ़ी है निश्चित, और मैं इसको बरकरार रखना चाहता हूँ। और इसका ये मेरे को अभी लास्ट एक हफ्ते में ये मेरे को करीब 2 से 3 बार आप स्वप्न में दिखे कि मेरे को जाके आशीर्वाद लेना है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वप्न क्यों आते हैं ऐसे, कृपया। देखो बहुत अच्छा है कि तुम स्वप्न से प्रेरित होकर आए। मुझे क्या पता था, नहीं तो 5 बरस पहले सपना आ जाता तो अभी तक तो कहाँ से कहाँ हो जाता। लेकिन क्या है, स्वप्न के विज्ञान को समझो। स्वप्न के संदर्भ में मनोविज्ञान के क्षेत्र में अलग अवधारणा है, आयुर्वेद में अलग, ज्योतिष में अलग और मेडिकल साइंस में अलग अवधारणा है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी 3 प्रकार की इच्छा होती है। एक व्यक्त इच्छा, दूसरी अव्यक्त इच्छा और तीसरी रुद्ध इच्छा। व्यक्त इच्छा जो हम प्रकट कर देते हैं, अव्यक्त इच्छा जो अप्रकट रहती है, और रुद्ध इच्छा जो हम प्रकट करना चाहते हैं पर परिस्थिति बस रुक जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार निद्रावस्था में हमारी रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं प्रकट होती है और स्वप्न जगत की सृष्टि करती है। मेडिकल साइंस के अनुसार रात्रि में सोते समय हमारे स्नायु तंत्र के संकोच से स्वप्न जगत की सृष्टि होती है। आयुर्वेद के नियमानुसार हमारे वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष हैं, इनके प्रभाव से स्वप्न आते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भावी घटनाओं की संसूचनार्थ स्वप्न आते हैं। पर ऐसे स्वप्न यदा कदा ही आते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों के सत्संग से इतना रम गए हो और ये सपना बता रहा है कि तुम सच में रम गए, समझ गए। और बस ऐसे ही रमे रहो। अब सपना आए तो महाराज के पास आए, ये बात की बात है। दिन रात महाराज के पास आने का सपना देखते रहो तो जीवन धन्य होगा, समझ गए। हो गया गुरुदेव? हाँ बोलो। गुरुदेव, एक सवाल मेरे मन में है, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ पूछो पूछो। इसके बाद नेहा हैदराबाद खड़े हो जाए अपनी जगह पर। गुरुदेव के चरणों में सबसे पहले नमस्तु अर्पित करता हूँ महोदय। महोदय, मैं विक्रम जी का मैं मित्र हूँ और आपका जब मिर्जापुर में चरण पड़े तो उसके बाद से ही आपके सानिध्य में कई बार मैं काफ़ी दूर आपके साथ चला भी। बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में थी, तो मैंने सोचा कभी मौका मिलेगा तो पूछूंगा। तो महोदय जो है, मैं आज जब चल रहा था आपके साथ तो आगे आपका ध्वज चल रहा था, तो मैं बड़े ध्यान से उस ध्वज को देखा तो उसमें 5 कलर मुझे दिखे। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव से मैं जरूर पूछूंगा कि वो 5 कलर कुछ विशेष सूचना देते हैं हमको, कुछ संदेश देते हैं, उसके बारे में गुरुदेव मेरा। बहुत अच्छा सवाल है। जो 5 रंग का ध्वज है उसके पीछे 2 बड़े प्रयोजन हैं, हेतु है। पहला कि जैन मान्यता के अनुसार सृष्टि में जितने भी परमाणु हैं उनके मूल में ये 5 रंग हैं। जैन धर्म के अनुसार मूल रंग 5 है, बाकी सोलर स्पेक्ट्रम से जो होते हैं वो रेटिना के प्रभाव से। श्वेत, रक्त, पीत,
नील और श्याम। तो ये 5 रंग के अलावा छठवें रंग का कोई परमाणु नहीं है, यदि है भी तो इसी का कंपोजिशन है। तो इन 5 रंगों में सृष्टि के समस्त तत्व समाहित हो जाते हैं, उसका प्रतीक ये 5 रंग है। एक बात। दूसरी बात, जैन परंपरा में हमारे मूल आराध्य 5 परमेष्टि हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। यही हमारे आराध्य हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक अवस्था है। अरहंत के लिए श्वेत रंग, सिद्धों के लिए लाल रंग, आचार्यों के लिए पीला रंग, उपाध्यायों के लिए आसमानी रंग और साधु के लिए काला या हरा रंग मानते, हरित श्याम मानते हैं। ये 5 रंग पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं, इसलिए जैन ध्वजा में इस 5 रंगों का भी प्रयोग होता है। थैंक यू। श्रीमती नेहा फ्रॉम हैदराबाद नमस्ते। अपने साथी शब्द आई हैं, प्रश्न पूछेंगी नेहा से और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री अनिल नायक एडवोकेट पाटन कोनी जी अपने मित्र पदयात्रियों के साथ, श्री धनपाल जी जय नागरा, विजय कुमार कुमारी, राजीव ललितपुर, उत्तम चैन जैन गढ़ा जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं नेहा हैदराबाद से गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से मैं सुनती आई हूँ कि अच्छा करने वालों का अच्छा होता है, परंतु जीवन में यदि किसी समय व्यक्ति को जिसको अच्छा करते हैं उसके तरफ से फलस्वरूप ठीक से न मिले तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अगर अच्छा करने के बाद भी अच्छा फल न मिले तो सोचना चाहिए कि बुरा करते तो पता नहीं गर्दन ही कट जाता है, वही इसलिए और अच्छा करना है। समझ गए? ऐसा क्यों होता है? किसी के द्वारा अच्छा करने पर हमने उसकी अनुमोदना करने की जगह आलोचना की तो ऐसा कर्म बंधता है कि तुम कितना भी अच्छा करो उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलता। इसलिए एक सूत्र बनाओ, जितना बने अच्छा करेंगे और कदाचित अच्छा न कर पाए तो अच्छा करने वालों की आलोचना नहीं करेंगे, अनुमोदना करेंगे। आजकल कुछ फैशन सा बन गया है बुराई करने का, आलोचना करने, हमें उससे बचना चाहिए। नहीं, पर ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कभी जब हम अच्छा करते हैं और हमको अच्छा न मिले तो वो एक नेगेटिव थॉट आता है। उसी को तो बचा रहा हूँ कि उसके लिए ये सोचो कि मैंने कभी अच्छा करने वालों को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसका फल है, इसलिए अब मुझे और अच्छा करना है ताकि मैं बचे रहूं। बंधुओं, इस महापद यात्रा में जो बहुत सक्रियता या सहयोग दे रहे हैं श्री अनिल नायक एडवोकेट पाटन कोटनी जी और उनके साथ विजय कुमार जी कुमारी, श्री राजीव ललितपुर, उत्तम चंद जैनगढ़ा जबलपुर, धनपाल जी जयनागरा। प्रश्न पूछेंगे अनिल नायक एडवोकेट जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एवं दिगंबर जैन अस्सचेत कोनी जी प्रबंध कारिणी कमेटी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यदि ट्रस्ट का पैसा बैंक में जमा किया जाता है और उससे जो ब्याज मिलता है उसका उपयोग क्षेत्र कमेटी यदि क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए उसका उपयोग करती है तो क्या पदाधिकारियों को दोष लगता है? यदि दोष लगता है तो उसका निवारण कैसे किया जावे और फंड की सुरक्षा और व्यवस्था कैसे की जावे? कृपया हमारी शंका का समाधान। देखिए, बड़ा गंभीर मसला है। अब ट्रस्ट के धन को बुला लो, उनको अंदर बिठा दो, आसन दे दो। ट्रस्ट के धन को, ट्रस्ट की संपत्ति को सुरक्षित रखना ट्रस्ट का दायित्व है ना? और अब कहाँ रखे, व्यक्तिगत रूप से तो कहीं रख नहीं सकते हैं, तो आज के काल में बैंक ही सबसे सुरक्षित साधन दिखता है। पर सूक्ष्म रीत्या देखा जाए तो आज बैंक फाइनेंस करती है बूचड़खानों को, पोल्ट्री फार्म को और अन्य हिंसक कार्य करने वालों को। उनके ब्याज का दोष तो लगता है, पर
इसका अभी कोई विकल्प नहीं सूझता, इसलिए मैं इस विषय में कुछ बोल नहीं रहा हूं, पर हमें इसका विकल्प तलाशना चाहिए। ट्रस्टों और मंदिरों के फंड को कुछ ऐसे तरीके से विनियोजित करने का उपाय खोजना चाहिए ताकि वो फंड भी सुरक्षित रहे और इस दोष से भी बचा जाए। पर बहुत चर्चाएं हुई है, ऐसा कोई रास्ता साफ सुथरा दिखता नहीं, इसलिए ऐसी दुविधाएं लोगों के मन में। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दीपेन जैन सतना जो पदयात्री हैं, उनके साथ में श्री रमेश जी सागर, सिद्धांत जैन जबलपुर और सरदार सिंह जी दिल्ली। श्री दीपेन जैन सतना, श्री रमेश जी सागर, सिद्धांत जैन जबलपुर और सरदार सिंह जी दिल्ली। नमोस्तु भगवान। प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे दीपेन जी, प्रश्न एक पूछेंगे ग्रुप में से। नमोस्तु भगवान। पुण्य फलों में राग भाव कर मैं भटक रहा भवगामी। महाराज जी, पुण्य फलों में राग भाव का क्या होता है और हम उससे समता भाव कैसे रखें? पुण्य फलों में राग भाव, पुण्य का उदय मिला, ठाठ बाट खूब मिला और उसमें रम गए, राग भाव है कि नहीं है? तो पुण्य के फल को भोगने की रुचि ही पुण्य फलों में राग भाव है, और पुण्य को भोगने में मनुष्य पाप करता है जो उसके संसार को बढ़ाता है। ओ इससे समता भाव कैसे रख सकते हैं? बस इसको हे जानो। मैं देख रहा हूं कि यहाँ दर्शकों के श्रोताओं के मध्य बोधगया के स्थानीय कुछ बंधु भी उपस्थित हैं, कुछ बौद्ध भिक्षु भी उपस्थित हैं। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो सादर आमंत्रित हैं। जब तक मंजू गुरुदेव एक सुशीला जी गुरुदेव श्रावका रत्न श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर.के. मार्बल किशनगढ़ ने एक हमारे पास सूचना भेजी है और आपके आशीर्वाद की कामना व्यक्त की है कि परम पूज्य 108 मुनिवर श्री वीर सागर जी, परम पूज्य मुंशी धवल सागर जी, परम पूज्य मुंशी विशाल सागर जी महाराज के परम सानिध्य में उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से सरधना उत्तर प्रदेश से बरनावा एक 20 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। भगवान चंद्र प्रभु के निर्वाण कल्याण के पावन प्रसंग में यह रथ यात्रा 20 किलोमीटर चलेगी, जिसमें 5 रथ होंगे, अनेकों हाथी घोड़े होंगे, बाजे होंगे, विशाल निर्वाण लाडू भी पांचों रथ में श्री जी साथ रहेंगे। गुरुदेव, इस रथ यात्रा क्या महत्व है और आपका आशीर्वाद सभी मुंजम चाहते हैं। देखिए, रथ यात्रा के महत्व पर तो मैं काफी प्रकाश डाल चुका हूँ। रथ यात्रा धर्म भावना का एक अंग है और श्री जी का रथ हमारे जीवन रथ को संवारने में निमित्त है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुनि संघ के नेतृत्व में ये रथ यात्रा प्रवर्तित हो रही है भगवान के निर्वाण कल्याण के अवसर पर। ऐसे कार्यों में लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बंधुओं, इस जो जगन्नाथ मंदिर है इसके मुख्य व्यवस्थापक श्री लल्लू जी गुप्ता यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें और गुरुवर के चरणों में नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और आपकी कोई भावना और जिज्ञासा है तो उसके लिए भी आप सदैव आमंत्रित हैं। और इस बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, ये इंदौर से आई है कोई विद्या जी जैन, इंदौर से। चलिए इंदौर जी। और उसके बाद हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति और मृणाल जैन जो लगातार इस पद यात्रा में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्रीमती विद्या जी इंदौर। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। पूजा करते हैं तो मन भटकता है। ऐसा भी अनुभव होता है कि उस समय ज्यादा ध्यान भटकता है तो उस पूजा का फल पुण्य लाभ होता है कि नहीं, यदि हो तो कितना? देखो, ऐसा है 24 घंटे तो हम मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं। जब जाप पाठ पूजा करते हैं उसी समय मन को मौका मिलता है, वो इधर उधर भागने लगता है। तो करना क्या है, उस समय हमें जाग कर अपने मन को मोड़ना है। पूजा करे, पूजा की संख्या न देखे, एक ही पूजा करे पर भाव लगा कर करे। मन भागे तो उससे कहो तेरी थोड़ी देर बात सुन लूंगी, दिन भर तो तेरी ही सुनती, अभी तू मेरी सुन। जब तक पूजा पूरी नहीं होगी तेरी बातें नहीं।
मन जाए उसे लौटाओ, मन को समझाइश देना होगा। मन भागेगा और आप उसके साथ भाग जाओगे तो कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और फिर रुचि बढ़ानी चाहिए। जितनी प्रगाढ़ रुचि होती है मन में उतनी अधिक स्थिरता होती है। तो कोई भी धर्म की क्रिया करो, रुचि पूर्वक करो। पूजा को अपने जीवन की रूटीन मानने की जगह पूजा को अपने जीवन के रूपांतरण का आधार मानो। ये वह प्रक्रिया है जिससे मेरा जीवन धन्य होगा और मुझे भाव सहित करना है। अगर ये एहसास और भाव मन में जाग जाए तो दुविधा खत्म। नमस्ते गुरु। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जी, कीर्ति जी, मृणाल जैन मेट्रो, जो निरंतर इस पद यात्रा में बनारस से लेकर अद्यतन, सतना से लेकर अद्यतन अपना योगदान देने, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। वो हमारे गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और मृणाल जैन तो भाई क्या कहें, कल गुरु ने बताया ही था। और इसके बाद तैयार रहेंगे अवनीश जैन कोल्हापुर पदयात्री। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुवर, प्राय देखा जाता है कि जैसे जैसे आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, धनवान हो जाता है, अपने आप को रिजर्व रखता है और प्राय सबके साथ घुल मिल नहीं पाता। लेकिन अगर कोई बच्चों के साथ बच्चों जैसा, युवाओं के साथ युवाओं जैसा और बड़े बुजुर्गों के साथ भी जल्दी घुल जाता है, तो क्या इसमें कोई बुराई है? साथ ही गुरुवर, कहाँ और कितना रिजर्व रहना चाहिए, इसकी भी कोई उचित परिभाषा या इकाई है क्या गुरुवर? आजकल एक ऐसा फैशन बन गया। एक भाई ने मुझसे कहा, पहले सामान्य सी स्थिति में था, कारोबार बढ़ा, वो पॉश एरिया में अपना फ्लैट ले लिया। पहले मकान में रहता था, घनी बस्ती में रहता था। पॉश एरिया में जब चला गया तो उसने अपनी आप बीती सुनाई और 3 महीने में वापस लौट के आ गया। उसने कहा, महाराज मैं तो उधर गया तो वैसे ही लोगों से मिलना जुलना करता था, जैसे यहाँ घुलता मिलता था। तो जैसे यहाँ घुला मिला वैसे वहाँ मिलता जुलता था, लेकिन लोग कहने लगे इनके पास कोई काम नहीं है। महाराज मैं उकता गया, हमने कहा ये कृत्रिम जीवन से अच्छा वही जीवन ठीक है। उन्होंने अपना महंगा फ्लैट छोड़ दिया और वापस अपने घर में आके रहने लगे। तो ये आजकल का एक फैशन जैसा बन गया है। मैं इस तरह के कृत्रिमता युक्त जीवन को पसंद नहीं करता। हमें सहजता से जीवन जीना चाहिए। कोल्हापुर महाराष्ट्र श्री अवनीश जैन और उसका तैयार रहेंगे पीयूष जैन। प्रत्यूष जैन कन्नौज तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मम्मी की तरफ से एक प्रश्न आया है कि मन की विशुद्धि और दर्शन विशुद्धि ये दोनों मोक्ष के सोपान की सीढ़ियां हैं। इन दोनों को थोड़ा विस्तार से बताएं कि इन दोनों का क्या अर्थ है। मन की विशुद्धि और दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि अलग चीज है, मन की विशुद्धि अलग चीज है। दर्शन विशुद्धि यानी दृष्टि की निर्मलता और मन की विशुद्धि यानी चित्त की प्रसन्नता। चित्त की प्रसन्नता हमारे जीवन में कई बार होती है, लेकिन दृष्टि की निर्मलता बहुत कठिनाई से होती है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके निर्मलता पाना ये दर्शन विशुद्धि है, और चित्त को संक्लेश मुक्त, तनाव मुक्त रखना ये मन की विशुद्धि है। श्री अवनीश जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणाचरण शिरोमणि संरक्षक परिवार से श्री प्रत्यूष जी जैन कन्नौज को, जो निरंतर इस पद यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। उस बात तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो संयोजक हैं इस महापद यात्रा के, जो आगे के कार्यक्रम की सूचना देंगे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, जैसे आजकल मतलब जैसे जो पुराने मंदिर होते हैं, बड़े मंदिर होते हैं, उसमें बहुमूल रत्नों की प्रतिमा पाई जाती है। तो महाराज श्री, आजकल विज्ञान की मदद से जो हीरा पन्ना है, हम उसको सिंथेटिकली बना सकते हैं, जो विज्ञान की मदद से हम लोग आज हीरा पन्ना
ये जो नेचुरल जेम्स हैं इनको लैब में सिंथेटिकली बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल किसी भी तरह से डिफरेंट नहीं है। तो क्या महाराज जी इन रत्नों से हम प्रतिमाएं बना सकते हैं? देखिए, प्रतिमा प्राकृतिक वस्तु से निर्मित होनी चाहिए, केमिकल वेस्ट चीज़ों से नहीं। जितने भी केमिकल हैं उनके कंपाउंड्स के स्रोत क्या है पता नहीं, और उसका क्या प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा कहा नहीं जा सकता। प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से हम करें, और कोई ज़रूरी नहीं कि हम हीरा पन्ना का ही बनाए, भावों का हीरा पन्ना का बनाए, नकली काम क्यों करें। जो आज केमिकल से तैयार हीरा है उसका वो मूल्य है क्या? वो आर्टिफिशियल है, और भले लैब रिपोर्ट उसकी ऐसी मिलती होगी लेकिन उसका भविष्य तो संदिग्ध है, और केमिकल केमिकल ही है। इसलिए केमिकल को हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। चलिए आज के सत्र को गया जाने के लिए बोलिए परम पूजा महाराज की जय।